साफ साफ बताइए कि पत्नी ज्योति सिंह के डर से जो है हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और खबर ये आया था कि पत्नी ज्योति सिंह जो है जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ेगी, चाहे आरजेडी से लड़ना पड़े, बीजेपी से लड़ना पड़े, या फिर जन स्वराज से लड़ना पड़े, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। उस पावर स्टार का पावर भी सीज हो गया, जिस पावर स्टार का एक गाना सुनने के बाद जो है बिहारी रोने लगते हैं। जिस पावर स्टार का एक छठ पूजा का गाना बज जाए तो बिहारी प्रदेश से गांव लौटने लगते हैं। एक छठ पूजा का गाना सुनने के लिए बिहारी बेताब रहते हैं। उस पावर स्टार का भी पावर सीज हो गया ज्योति सिंह के सामने। नमस्कार, प्रणाम, कैसे आप सब। मेरा नाम दिनेश कश्यप है और आप देख रहे हैं उम्मीद ऑफ बिहार। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भाजपा में ज्वाइन लिए थे तो लोगों को आस लगा था कि आरा या फिर बड़ारा से चुनाव लड़ेंगे। आरा विधानसभा, बड़ारा विधानसभा में किसी न किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों पवन सिंह जो है आज बीते दिन जो है ट्विटर पर ट्वीट करके बता दिए हैं कि मुझे जो है चुनाव नहीं लड़ना है। अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर बता दिए, इंस्टाग्राम पर भी वही पोस्ट गया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ज्वाइन नहीं किया हूं। तो आप लोग एक बात बताइए, हमें भाजपा से आप ज्वाइन किस लिए किए थे पवन सिंह? आपको क्या मतलब, हम पब्लिक को मूर्ख समझते हैं? आप साफ साफ बताइए कि पत्नी ज्योति सिंह के डर से जो है हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और खबर ये आया था कि पत्नी ज्योति सिंह जो है जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव लड़ेगी, चाहे आरजेडी से लड़ना पड़े, बीजेपी से लड़ना पड़े, या फिर जन स्वराज से लड़ना पड़े, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। आपको इस बात का डर सता रहा था कि जहां से मैं चुनाव लड़ूंगा वहीं से ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ेगी, फिर जो है मामला ऐसा होगा कि वो देखने वाला जो है नजरिया आ जाएगा वहां। ये आप क्यों बोल रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ज्वाइन नहीं किया था? ऐसा बोलना भी गलत है आपका। भाजपा जो ऐसा पार्टी है कि भाजपा अगर आपको इस बार टिकट दे देती है तो भाजपा पर जो है ठप्पा लग जाएगा कि जो है महिलाओं का इज्जत नहीं करती है भाजपा। आप साफ बताने में कतराइए मत और लोगों को गुमराह मत कीजिए और बताइए साफ साफ कि पत्नी ज्योति सिंह के डर से जो है मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं इस बार विधानसभा। और विधानसभा चुनाव ना लड़ने की और कोई पवन सिंह की वजह ही नहीं है। पवन सिंह जो है पिछले लोकसभा में 2,70,75,000 वोट जो है अपने दम पर लेके आए थे, या उसको ये कहिए कि अपने पावर से खींच के लेके आए थे। पावर वहां दिखाए थे खेसारी लाल यादव, ज्योति सिंह जो है, बाकी जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, जो भी भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार हैं, जो भी भोजपुरी के छोटे मोटे कलाकार हैं, उन सबको बुला के जो है स्टेज शेयर किया गया था वहां पे। और शेयर करके जो है सबको बताया गया था कि पवन सिंह के लिए गाना गाइए, पवन सिंह के लिए शायरी बनाइए, पवन सिंह के लिए वीडियो बनाइए। और वो सबने जो है मिल करके 1 से 1.5 महीना के अंदर 2,70,000 वोट जो है आपके लिए मांग। तो पवन सिंह एक बात बताइए कि 2,70,000 वोट जो आपको जो लोग दिए थे उन लोगों को क्या बताइएगा? जो लोग आपको वोट दिए पिछले बार, यानी या तो मूर्ख है या फिर आप उनको मूर्ख बना रहे हैं। दो ही बात हो सकती है। क्योंकि ऐसा प्रत्याशी जिस प्रत्याशी का कोई पता ही नहीं है कब कहां से वोट लड़ेगा, कब कहां से चुनाव लड़ेगा, कब किससे वोट मांगेगा, कब कहां रहेगा, कब कहां जाएगा, किसी को पता ही नहीं है। ऐसे प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे आप बताइए जरा हम। और आप जो है फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम पर आकर लिख देते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम भाजपा ज्वाइन किए थे जो है घूमने के लिए, हम संत बन गए। ऐसा इतना तो बड़ा संत है नहीं आप। इतना बड़ा संत आप जब थे तो पिछले लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, या कहिए टिकट देकर छीन लिया, तो फिर आपने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया भाई? इतना ही आप जो है भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, इतना ही आप भाजपा को मानने वाले थे, इतना ही आप मोदी जी को पूजने वाले थे, तो आप जो है क्यों नहीं मान गए? उस बार चुनाव क्यों लड़ लिए आप? और आपके एक चुनाव लड़ने से भाजपा के 5 जो है सीटों पर जो है प्रभाव पड़ा था। लोकसभा के 5 सीट मायने रखती है और उन 5 पर प्रभाव कहा जाता है कि पवन सिंह की वजह से पड़ा था। तो आपको एक सीट छोड़ देने से अगर 5 सीट बच जाता तो आप छोड़ देते। इतना ही बढ़िया कार्यकर्ता है भाजपा के, तो भाजपा के तन मन धन से मानते हैं। तो लेकिन नहीं, बात यह है ही नहीं। बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह जो है कई पार्टियों के टच में है। जैसा कि खबर है मैं आपको बता रहा हूं, ज्योति सिंह के पीछे कई पार्टियों का हाथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति सिंह दूध की धूल। अगर ये कोई कह रहा है कि ज्योति सिंह बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है, क्या यूं कहिए कि जब से देश में मोदी का सरकार बना है हमारे देश में लड़कियों और औरतों का जो है मान सम्मान थोड़ा बढ़ गया है। और उसी मान सम्मान बढ़ने की वजह से जो है कुछ लड़कियां, कुछ औरतें जो है अपना जो है इज्जत उसको उछालना कहिए, इज्जत बनाना कहिए, नाम बनाना कहिए, नाम बिगाड़ना चाहिए, या फिर आजादी का गलत फायदा उठाना बोलिए, ऐसा हो रहा है हमारे देश में। ज्योति सिंह में उनमें से एक लड़की है। जैसा कि आप एनालाइज कीजिएगा इस लड़की को शुरू से अभी तक,
ये लड़की जो है शुरू में जीन्स और टॉप पहन के बिना सिंदूर लगाए घूमती थी। जिस बार पवन सिंह पहली बार तलाक की अर्जी लगाए थे उस टाइम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था पवन सिंह क्या है, पवन सिंह कौन है, क्या तलाक, कुछ कोई भी तलाक दे दो कुछ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब इसको मालूम पड़ा कि पवन सिंह जो है 5, 6, 7 साल से जो है इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, अब जो है ये अपने असलियत पे आई है। और असलियत ये है कि पवन सिंह जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप सही निकल रहा है। किसी भी हद को पार कर सकती है लड़की, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, विधायक बनने के लिए कुछ भी कर सकती है ज्योति सिंह जिसका नाम है। इस बात का सबूत आपको मैं इस तरह से बताता हूं कि कल जो है करवा चौथ था, यानी मैं जब वीडियो बना रहा हूं उसके एक दिन पहले करवा चौथ था। उस करवा चौथ में जो है ज्योति करवा चौथ व्रत में थी, जैसा कि वो अपना वीडियो डाल रखी है। लेकिन वो करवा चौथ मनाने से पहले लखनऊ थी, उसके बाद पटना पहुंची जहां स्वराज के प्रशांत किशोर जी से मिले। और उसको पूरा बिहार में, पूरा देश में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे मदद की गुहार लगा सके, तो जब स्वराज के प्रशांत किशोर जी के पास मदद की गुहार लगाने गई थी। आप जरा सोचिए कैसा बेवकूफ़ी वाला बात है कि कोई औरत जो है प्रशांत किशोर जी के पास मदद की गुहार लगाने जा रही है। और जब सवाल किया जा रहा तो कह रही है नहीं हमें जो है कोई चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, कोई टिकट विकट मांगने नहीं आई हूँ, मैं जो है यहाँ पे गुहार लगाने आई हूँ। अरे प्रशांत किशोर जी क्या हैं? प्रशांत किशोर की अभी मतलब क्या वैल्यू है बिहार में? एक प्रत्याशी है या यूँ कहिए कि जो है एक पार्टी का कर्ता धर्ता है, और क्या है प्रशांत किशोर? कुछ नहीं है। लेकिन उस कर्ता धर्ता के पास, उन प्रशांत किशोर जी के पास आप जा करके जो है बता रहे हैं कि हम जो है मदद की गुहार लगाने आए हैं। और ये किस बात का मदद? पवन सिंह से मदद की गुहार, यानी पवन सिंह जो है हमें नहीं रख रहे हैं, पवन सिंह हमसे बात नहीं कर रहे। अरे यार कौन सा मदद है भाई ये? जब तो आप इतना ही दूध के धुले हुए हैं, आप इतना ही बढ़िया है। जब गए थे पावर स्टार के घर पे गए थे, उनके फ्लैट पे गए थे, अरे पवन सिंह 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन के बाद आता आप वहीं बैठे रहते। ऐसा तो है नहीं कि आपको भोजन की आफत आ रही थी, वहां रहने के लिए घर नहीं था, सोने के लिए जो है रूम नहीं था, ऐसा तो कुछ था नहीं वहां पे। लेकिन ये सब जो है सब का सब चुनाव के समय में इसलिए हो रहा है कि सिंपैथी गेन करना है आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। पवन सिंह का जो दर्द है वो कौन देखेगा ये बताइए मेरे को? पवन सिंह की तरह सच्चा और अच्छा इंसान आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर पवन सिंह के अलावा किसी और स्टार की पत्नी होती इस बिहार में, इस भोजपुरी में ही, तो आपको समझ में आ गया होता कि कितना बोलता है कोई, कितना इज्जत उछालता है। पवन सिंह एक ऐसा इंसान है कि समाज में अपना बात कभी जल्दी नहीं रखता है कहीं सोशल मीडिया पर, तो आपके जैसे पत्नी की बात कैसे रख सकता है? बहुत सारी बातें जो है आपने सोशल मीडिया पर आकर बता दिया, बहुत सारी बातें जो है लोगों को अंदर में रख दिया, हमें दवाई खिलाया, हमें ये किए, हमें वो किए। अरे थोड़ा आपको सोचना चाहिए और थोड़ा शर्म भी करना चाहिए ज्योति सिंह जी आपको कि किसके बारे में क्या बोले। अभी तक जो है हम आपके समर्थन में वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब जो है आप पानी सर के ऊपर बह रहा है। आते लौटते अपने मुद्दा पर, और पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देने का वजह सिर्फ और सिर्फ यही ज्योति सिंह है। और ये बात अफवाह में मत पड़िए आप लोग, नहीं पवन सिंह जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसका वजह यह है कि पवन सिंह को चुनाव लड़ने का विचार नहीं था, या फिर वो विधायक नहीं बनेंगे, बहुत बड़ा सांसद बनेंगे, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए होंगे ये बात हो सकता है, लेकिन बीच में मूड बना था उनका, और ये मूड जो है ज्योति सिंह की वजह से ही बदल गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को रिश्ता को लेकर के, और फिर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसमें आपका क्या राय है एक बार कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।